बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फ़िशिंग टाइम में फ़िशिंग जोन के साथ मैं हूँ सैयद हमाद रज़ा कासमी, और आज हम अपनी चराई में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों के बारे में मालूमात की अपनी 13वीं वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसमें जिस जड़ी बूटी का हमने आज इंतखाब किया है वो है सुहागा। सुहागा हिकमत में बलगम और केरा और खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और इसका इस्तेमाल शहद के साथ करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि चराई में हमने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। तो मेरे दोस्तों, ये सुहागा है। मैंने अपनी वीडियो में स्टार्ट में भी इससे पिक्चर आपसे शेयर की है। तो इसको हमने किल कर लेना या बयान कर लेना या इसको फुल कर लेना कहते हैं। जहाँ पे ये तीनों लफ्ज़ आपको मिले तो उसका मतलब कि इसको तवे या कढ़ाई में रख के आपने भूनना है, और ये एक पाउडर की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। इतना नरम हो जाएगा और इतना लाइट वेट हो जाएगा कि आप जब इसको हिलाते जाएंगे तो ये हवा में उड़ना शुरू हो जाता है, इतना लाइट वेट हो जाता है ये। और ये हम इसका जो मकसद है चराई में वो है एज ए जलाब कोई सराम की इस्तेमाल करता है, कोई मीठा सोडा इस्तेमाल करता है, तो कोई रेमन तारा और कोई कोलेस्ट्रॉल ऑयल या उसके बीज इस्तेमाल करते हैं। तो मैं शुरू से ही ये इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसका नहायत ही अच्छा रिजल्ट है। और इससे एक तो सबसे बड़ी बात कि मछली आप चाहे 2-4 दिन अपने नेट में रखें या पानी में रखें तो वो मछली ख़राब नहीं होगी। लेकिन दूसरे जो जितने भी जलाब मैंने देखे हैं वो अक्सर देखा है कि मछली जो है उनके नेट में पड़ी पड़ी उसका पेट फट जाता है या वो मर जाती है। तो उसका मतलब ये है कि वो जलाब तेज़ होने की वजह से वो मछली जो है ना उसका पेट फट जाता है और मर जाती है। लेकिन इसका जो है आप जितना मर्जी ज़्यादा भी इस्तेमाल करेंगे तो ये मछली आपकी ख़राब नहीं होगी, और इसके रिज़ल्ट भी आप हैरान कुन आपको रिज़ल्ट मिलेंगे इसके। तो इंशाअल्लाह आप इसका इस्तेमाल करें, और आइए आपको बताएं कि उसको फुल किस तरह करना है। ये आपके लिए एक डेमो बना के लिए सिर्फ मैं थोड़ा सा लिया इसको। आप चाहे इसकी सारी क्वांटिटी फुल करके रख सकते हैं और एक किसी शीशे के जार में अपने पास रख लें या किसी लोहे के डिब्बे में महफूज कर लें इसको, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये फ्लेम ऑन करने लगा मैं अब इसका। और इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये जब आपने इसको फुल करना है तो किसी कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई या तवे के ऊपर करना है। सिल्वर के बर्तन में या किसी और धात में आपने इसको फुल नहीं करना। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। ये अभी देखें ये तैयार होना शुरू हो जाएगा। और ये कोई शिकारी जो इसको जब इस्तेमाल करते हैं कोई आपको बताएगा नहीं कि इसका मकसद क्या है या हम इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं चराई में। अगर कोई मुझे कहे ना कि आप नंबरिंग करें चराई और इसके बारे में, तो मैं कहूँगा चराई के सारे इंग्रेडिएंट अगर एक तरफ रखे जाए ना तो ये सुहागा जो है ना उसको एक तरफ, तो मैं इसको 50 नंबर दूंगा, 50 नंबर। क्योंकि खाली चराई काम कभी भी नहीं करती कि जो ये काम करता है। ये मछली का पेट साफ करता है, जिससे जैसे मछली का फिर पेट साफ होता है तो फिर मछली चारे की तरफ, और जब दोबारा आपकी चराई पे आएगी तो आपके कांटों पे हिट होगी। तो ये मेरे दोस्तों इसका फ़ायदा है, और इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करें और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आएंगे इसके। बहुत सारे दोस्त इस सना मक्की, मीठा सोडा, रेमन तारा और उसके रिंड के बीज या कैस्ट्रोल ऑयल इस्तेमाल करते हैं जलाब। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी जलाब इस्तेमाल करें तो सुहागा इस्तेमाल करें। इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मछली से मरती नहीं है। और कोई भी जलाब आप इस्तेमाल कर लें, एक तो कॉस्टली महंगे हैं, दूसरा रिज़ल्ट जो है ना, जितने रिज़ल्ट इसके अच्छे हैं उनके रिज़ल्ट नहीं हैं। तो ये व्यूअर्स देखें आहिस्ता ये जो है ना पिघलना शुरू हो गया है। तो ये 5 से 10 मिनट में ये जो है ना तैयार हो जाएगा, और आपने इसको बारीक पाउडर की शक्ल में इसको कर लेना है। ये भी आपके सामने अभी तैयार होता है, तो देखिए इसको। और अपनी चराई में इसको मैं अभी बताऊंगा आपको चराई में इसकी क्वांटिटी आपने किस लिए इस्तेमाल करनी है, और आप इस्तेमाल करें और मुझे बताइएगा इसके रिज़ल्ट आप कैसे रहे। ये आहिस्ता आहिस्ता ये
پگھلنا شروع ہو گیا ہے. پگھلنے کے بعد یہ ایک پاؤڈر کی شکل اختیار کر جائے گا آہستہ آہستہ. یہ دیکھیں یہ اب پہلے یہ پگھلے گا آہستہ آہستہ، پھر یہ ڈرائی پاؤڈر بنتا جائے گا آہستہ آہستہ. یہ دیکھیں پھول گیا یہ سارا. یہ وزن میں بہت ہی ہلکا ہو جاتا ہے کہ اگر اس کو آپ جب باریک کریں گے تو ہوا میں اڑتا ہے، یہ اتنا لائٹ ویٹ ہو جاتا ہے اس کا. تو یہ دیکھیں یہ جو ہے نا اب تیار ہو گیا یہ. تو اس کو آپ نے ٹھنڈا کر کے نا اپنے پاس رکھ لینا ہے. یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا ڈالا تھا اور اس کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی ہے. یہ مقدار میں حجم اس کا بڑھتا جاتا ہے، وزن میں یہ لائٹ ہوتا جاتا ہے. تو یہ اب جہاں دیکھیں پھل کرنا یا کھل کرنا یا بریاں کرنا ہونا، تو اس کا مقصد ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح جو ہے نا توے کے اوپر نا یہ کڑھائی میں لوہے کی اس میں بھون لینا ہے. اور جب یہ وائٹ کلر میں ہو جائے، یہ دیکھیں یہ پاؤڈر بننا شروع ہو گیا ہے یہ. تو اس کو آپ یہ اب تیار ہو گیا ہے، آپ نے اس کو اتار لینا ہے اور اپنی چرائی میں استعمال کرنا ہے آپ نے اس کو. تو ویورز یہ میرے پاس یہ آپ کو پنسار سے اس طرح کا ملے گا فاقہ، اور جب آپ یہ پھل کر لیں گے تو یہ اس طرح اس کا پاؤڈر بن جائے گا. آپ ہاتھ سے اس طرح کریں گے تو یہ باریک پاؤڈر بنتا جائے گا. تو اس کو آپ نے 1 کلو چرائی میں تقریباً یہ اتنا یہ ڈالنا ہے آپ نے، پھر اس کو مکس کر لینا ہے اور اپنی چرائی تیار کر لینی ہے. اور اس کو ایز اے گراؤنڈ بائٹ استعمال کریں یا ویٹ چرائی، تو آپ کو بہترین رزلٹ ملیں گے. تو یہ تھی میرے دوستوں آج کی ویڈیو میری. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے. اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اوکے، خدا حافظ. سید حماد رضا کاظمی.